Welcome to our channel Holy Bible, the Book of Life हिंदी ऑफिशियल। हमारे वीडियो प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबाएं। आज का पवित्र बाइबल पाठ गिनती के पुस्तक अध्याय 35 लेवियों के नगर। फिर यहोवा ने मोआब के अराबा में यरीहो के पास की यरदन नदी के तट पर मूसा से कहा, इस्राएलियों को आज्ञा दे कि तुम अपने अपने निज बाग की भूमि में से लेवियों को रहने के लिए नगर देना और नगरों के चारों ओर की चराइयां भी उनको देना। नगर तो उनके रहने के लिए और चराइयां उनके गाय बैल और भेड़ बकरी आदि उनके सब पशुओं के लिए होंगी। और नगरों की चराइयां जिन्हें तुम लेवियों को दोगे वह एक एक नगर की शहरपनाह से बाहर चारों ओर एक एक 1000 हाथ तक की हो। और नगर के बाहर पूर्व दक्षिण पश्चिम और उत्तर की ओर 2-2 हजार हाथ इन रीति से नापना कि नगर बीचों बीच हो। लेवियों के एक एक नगर की चराई इतनी ही भूमि की हो। और जो नगर तुम लेवियों को देंगे उनमें से 6 शरण नगर हो, जिन्हें तुमको खूनी के भागने के लिए ठहराना होगा। और उनसे अधिक 42 नगर और भी देना। जितने नगर तुम लेवियों को देंगे वे सब 48 हो। और उनके साथ चराइयां देना। और जो नगर तुम इस्राएलियों की निज भूमि में से दो वे जिनके बहुत नगर हो उनसे बहुत, और जिनके थोड़े नगर हो उनसे थोड़े लेकर देना। सब अपने अपने नगरों में से लेवियों को अपने ही अपने बाग के अनुसार दे। खूनी के लिए शरण नगर। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह, जब तुम यरदन पार होकर कनान देश में पहुंचो तब ऐसे नगर ठहराना जो तुम्हारे लिए शरण नगर हो, कि जो कोई किसी को भूल से मार के खूनी ठहरा हो वो वहां भाग जाए। वे नगर तुम्हारे निमित्त पलटा लेने वाले से शरण लेने के काम आएंगे, कि जब तक खूनी न्याय के लिए मंडली के सामने खड़ा ना हो तब तक वो ना मार डाला जाए। और शरण के जो नगर तुम दोगे वे 6 हो। 3 नगर तो यरदन के इस पार और 3 कानान देश में देना। शरण नगर इतने ही रहे। ये चाहो नगर इस्राएलियों के और उनके बीच रहने वाले परदेशियों के लिए भी शरण स्थान ठहरे, कि जो कोई किसी को भूल से मार डाले वो वहीं भाग जाए। परंतु यदि कोई किसी को लोहे के किसी हथियार से ऐसा मारे कि वो मर जाए तो वो खूनी ठहरेगा और वो खूनी अवश्य मार डाला जाए। और यदि कोई ऐसा पत्थर हाथ में लेकर जिससे कोई मर सकता है किसी को मारे और वो मर जाए तो वो भी खूनी ठहरेगा और वो खूनी अवश्य मार डाला जाए। या कोई हाथ में ऐसी लकड़ी लेकर जिससे कोई मर सकता है किसी को मारे और वो मर जाए तो वो भी खूनी ठहरेगा।
ठहरेगा और वो खूनी अवश्य मार डाला जाए। लहू का बदला लेने वाला आप ही उस खूनी को मार डाले। जब भी वह मिले तब ही वह उसे मार डाले। और यदि कोई किसी को बाहर से ढकेल दे या घात लगाकर कुछ उस पर ऐसे फेंक दे कि वो मर जाए, या शत्रुता से उसको अपने हाथ से ऐसा मारे कि वो मर जाए, तो जिसने मारा हो वो अवश्य मार डाला जाए। वो खूनी ठहरेगा, लहू का बदला लेने वाला। जब भी वो खूनी उसे मिल जाए तब ही उसको मार डाले। परंतु यदि कोई किसी को बिना सोचे और बिना शत्रुता रखे ढकेल दे या बिना घात लगाए उस पर कुछ फेंक दे, या ऐसा कोई पत्थर लेकर उससे कोई मर सकता है, दूसरे को बिना देखे उस पर फेंक दे और वो मर जाए, परंतु वो ना उसका शत्रु हो और ना उसकी हानि का खोजी रहा हो, तो मंडली मारने वाले और लहू का बदला लेने वाले के बीच इन नियमों के अनुसार न्याय करें। और मंडली उस खूनी को लहू का बदला लेने वाले के हाथ से बचाकर उस शरण नगर में जहां वह पहले भाग गया हो लौटा दे। और जब तक पवित्र तेल से अभिषेक किया हुआ महायाजक ना मर जाए तब तक वो वहीं रहे। परंतु यदि वो खूनी उस शरण नगर की सीमा से जिसमें वो भाग गया हो बाहर निकलकर और कहीं जाए और लहू का बदला लेने वाला उसको शरण नगर की सीमा के बाहर कहीं पाकर मार डाले, तो वो लहू बहाने का दोषी ना ठहरे, क्योंकि खूनी को महायाजक की मृत्यु तक शरण नगर में रहना चाहिए और महायाजक के मरने के पश्चात वो अपनी निज भूमि को लौट सकेगा। तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में तुम्हारे सब रहने के स्थानों में न्याय की यह विधि होंगी। और जो कोई किसी मनुष्य को मार डाले वो साक्षियों के कहने पर मार डाला जाए, परंतु एक ही साक्षी की साक्षी से कोई ना मार डाला जाए। और जो खूनी प्राण दंड के योग्य ठहरे उससे प्राण दंड के बदले में जुर्माना ना लेना, वो अवश्य मार डाला जाए। और जो किसी शरण नगर में भागा हो उसके लिए भी इस मतलब से जुर्माना ना लेना कि वो याजक के मरने से पहले फिर अपने देश में रहने को लौटने पाए। इसलिए जिस देश में तुम रहोगे उसको अशुद्ध ना करना, खून से तो देश अशुद्ध हो जाता है। और जिस देश में जब खून किया जाए तब केवल खूनी के लहू बहने ही से उस देश का प्रायश्चित हो सकता है। जिस देश में तुम निवास करोगे उसके बीच में रहूंगा, उसको अशुद्ध ना करना। मैं यहोवा तो इस्राएलियों के बीच रहता हूँ। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि कृपया आज का बाइबल पाठ को अध्ययन करें और जिन वचनों के द्वारा आप प्रभावित हुए उसे अपने कॉपी में लिखें और आज दिन भर इस वचनों को अपने जीवन में अभ्यास करें। परमेश्वर चाहता है कि आप उनके समान सिद्ध और पवित्र बने।